हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेट में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा रहेगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 23 फरवरी 2025, दिन है रविवार है। तिथि कृष्ण पक्ष की नवमी है जो कि 1:55 तक रहेगी दोपहर के। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र के मूला जिनके स्वामी है केतु। राहु काल की हम बात करेंगे तो शाम 4:51 से लेकर 6:17 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:12 से लेकर 12:54 तक का। पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि रहेगी। आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप भाग लेना चाहेंगे या किसी शांति की तलाश में रहेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर बैठ के पॉजिटिव एनर्जी को लेना चाहेंगे। पिता के साथ कुछ डिस्टेंस देखा जा सकता है या कुछ लंबी दूरी की यात्रा में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ रिलीजियस प्लेस में आप जाना चाहेंगे। प्रेम संबंध को लेकर फिलहाल आप लोगों के बीच में संघर्ष की स्थिति लगातार देखने को मिल सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में एक सहजता देखी जा सकती है। विद्यार्थी अपने स्टेटस को लेकर, अपने परिणाम को लेकर, अपने भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बना सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर आज आप थोड़ा सा पहले से बेहतर महसूस करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपके भाग्य सपोर्ट की, तो भाग्य सपोर्ट आपका 64% है। भाग्य अंक आपका 7 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं या कुछ अकेला रखना भी चाहेंगे। माता के साथ कुछ आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक किसी मुद्दे को लेकर एक बहसबाजी या तनाव देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में भी फिलहाल कोई भी स्थिति आपके पक्ष में या आपके अनुकूल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ना ही आप इसके बारे में कोई विचार करना चाह रहे हैं। कुछ बड़ा डिसीजन जरूर लेना चाह रहे हैं जिसमें आप अपने आप को किसी सोच में बांधते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि उससे मुक्त करने का प्रयास करना चाहेंगे। जीवन साथी आपके किसी भी मैटर में आपका जो है एक प्रकार से कह सकते हैं दिखावे का ही सहयोग करते नजर आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में बिल्कुल ही अपने ध्यान को, अपने फोकस को गंवा सकते हैं। कहीं ना कहीं से उनके भीतर पढ़ाई को लेकर दिलचस्पी की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मानसिक स्तर पर कुछ आप किसी गहन चिंतन में रह सकते हैं, किसी गहन विचार में रह सकते हैं, किसी उधेड़ बुन में रह सकते हैं। किसी विचारों का आपके भीतर एक ज्वार भाटा देखा जा सकता है। साथ ही आप किसी शांति की तलाश में रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है। भाग्य अंक आपका 1 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। एक बैलेंस की स्थिति आप परिवार में बनाने में कुछ असफल होते हुए नजर आ सकते हैं। पुनः प्रयास करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से आप अपने आप को असहाय महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे परिवार की तरफ से भी कोई सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। प्रेम संबंध में आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन विवाह की चर्चा आप कह सकते हैं असफल रह सकती है। जीवन साथी आप किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं और किसी बात का जो है गलत मतलब निकाल सकते हैं। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे और कह सकते हैं कि पढ़ाई के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी अपना भविष्य की तलाश करते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में आप थोड़ा ढीलापन महसूस कर सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है। भाग्य अंक आपका 2 है। तो चौथी राशि कर्क राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कोई गुस्से का और कुछ कह सकते हैं कि चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकते हैं। तो हर बात में कुछ कमी निकालना या अपनी बात को गुस्से से कहना या तीव्रता से कहना कहीं ना कहीं झगड़े को एक प्रकार से वजह दे सकता है और जिसकी वजह से परिवार के साथ, माता के साथ कोई तर्क वितर्क या वाद विवाद बढ़ सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर या किसी बात को लेकर फिलहाल तो रजाबंदी बनती हुई नजर नहीं आ रही। ना ही आप लोगों के बीच में एक अलाइनमेंट देखा जा सकता है। दोनों ही अपने अपने कह सकते हैं कि स्टैंड पे खड़े रह सकते हैं, अडिग रह सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी आपके प्रत्येक क्षेत्र में आपके जितने भी आपके कार्य हैं, आपकी सोच है, आपकी समझ है, आपके निर्णय है, उसमें एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको सहयोग तो दे रहे हैं पर किसी मजबूरी वश ऐसा वो कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर, किसी कंपटीशन को लेकर, प्रतियोगिता को लेकर अपने भीतर आत्मविश्वास को नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है। भाग्य अंक आपका 7 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो अपने निर्णय में आप किसी का सहयोग की आशा रख सकते हैं या कह
सकते हैं कि आप अपने निर्णय के लिए परिवार पर किसी प्रकार से कुछ अपेक्षा या कुछ दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में इतने ज़्यादा आप इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, जितना ज़्यादा आप इमोशनल कनेक्शन महसूस करेंगे, उतना ही आपको डिस्टेंस अपने पार्टनर से नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस बात को समझते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा जीवन साथी आपके साथ सहज भाव में रहेंगे, हर प्रकार से आपके सहयोग में, आपके सपोर्ट में रहेंगे और कहीं ना कहीं किसी काम को लेकर उनके भीतर कॉन्फिडेंट देखा जा सकता है। हालांकि परिवार की तरफ से कुछ खास तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की हम बात करेंगे तो मूडी रह सकते हैं, पढ़ाई में कुछ आप कह सकते हैं खोए खोए रह सकते हैं या लॉस्ट माइंडेड रह सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 7 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो घर में कोई मुद्दा हल होता हुआ नजर नहीं आएगा। किसी ना किसी बात को लेकर बहसबाजी या आपसी कुछ टकराव देखा जा सकता है, जहां पे आप इस मुद्दे से पीछे हटते हुए नजर आ सकते हैं। ये कह सकते हैं कि वहां से आप बाहर कहीं और जाके अपना समय बिताना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में किसी संघर्ष को लेकर थोड़ा आप विचार में आ सकते हैं, सोच में आ सकते हैं। जीवन साथी अपनी ही दिशा में रहेंगे, अपनी ही कह सकते हैं मस्ती में रहेंगे। किसी प्रकार की कोई बर्डन या कुछ टेंशन या कुछ गंभीरता लेते हुए नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कह सकते हैं सामान्य गति से रहेंगे। इसके अलावा अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हृदय का मरीज थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, कहीं ना कहीं कुछ अव्यवस्थित हो सकते हैं या चेस्ट में भारीपन या लंग्स कंजेशन की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 9 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जान लेते हैं। यात्रा का प्रोग्राम कह सकते हैं कि आगे के लिए टल सकता है या यात्रा पे जो चर्चा है वो सफल होती हुई नजर नहीं आएगी। छोटे भाई बहन के साथ कुछ आप मुद्दे को लेकर कुछ कहासुनी देखी जा सकती है या आसपास के लोगों के साथ कुछ डिस्टेंस देखा जा सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में एक सामान्य गति बनती हुई नजर आ रही है। कुछ कमी को भी आप नजरअंदाज करते तो नजर आएंगे, लेकिन फिर भी ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि मुद्दा आपका सॉर्ट आउट होता हुआ नजर नहीं आएगा। इस पर आपको अच्छे से काम करना होगा, वरना भविष्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। जीवन साथी आपके साथ कुछ असहज भाव में और असंतुष्ट भाव में रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ धीमी गति से ही आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में कुछ आप गिरावट देख सकती हैं और कुछ आपको रेस्ट के लिए भी कहा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य अंक आपका 8 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी प्रकार की कोई बहसबाजी या कहासुनी में आप नहीं पड़ना चाहेंगे, इससे दूरी बनाकर चलना चाहेंगे। साथ ही अपने इमोशंस को आप प्रकट नहीं करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे हैं कि कोई समझने वाला इसको नहीं है, तो इसीलिए किसी के सामने इमोशन व्यक्त करने का कोई लाभ नहीं है। इसके अलावा प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो प्रेम संबंध में सिर्फ आपको सपने ही नजर आएंगे, वास्तविक स्थिति कुछ और ही देखने को मिल सकती है। जीवन साथी गंभीरता में रहेंगे, अपनी समझदारी दिखाएंगे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। विद्यार्थी हवाई बातों में कम और वास्तविक स्थिति में रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में आपको दांतों की समस्या देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 1 है। नौवीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी प्रकार से किसी भी मैटर में संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ कमी आपको नजर आएगी। साथ ही आप अकेला रहना ज्यादा बेहतर समझेंगे। इसके अलावा अगर आप प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो प्रेम संबंध में पार्टनर तो बहुत अपनी तरफ से करेज दिखा रहे हैं, साहस दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भीतर एक प्रकार से एक प्रोक्रास्टिनेशन देखा जा सकता है, जहां पे निर्णय लेने में आप असहज भाव में रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जीवन साथी की, तो जीवन साथी काफी ऊर्जावान तो रहेंगे, लेकिन अपनी बातचीत में भी काफी तीव्र रह सकते हैं और बिना सोचे समझे बोली गई बात कहीं ना कहीं बुरी जरूर लग सकती है। प्रेम संबंध के अलावा माफ कीजिएगा, विद्यार्थी की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी सहज भाव में रहेंगे और कह सकते हैं कि काफी एक्टिव रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर। स्वास्थ्य को लेकर हम बात करें तो पेट की समस्या देखी जा सकती है या कमजोर लीवर या पाचन की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 4 है। तो 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी मैटर में मन नहीं लग पाएगा, कहीं खोए खोए रह सकते हैं, लॉस्ट माइंडेड रह सकते हैं या किसी मुद्दे को लेकर सोचते हुए नजर आ सकते हैं। माता के साथ कुछ वाद विवाद या माता के साथ कुछ डिस्टेंस देखा
जा सकता है। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर आपके पूरे सपोर्ट में, सहयोग में रहेंगे। जीवन साथी कुछ इमोशनल रह सकते हैं, कुछ इमोशनल आहत महसूस कर सकते हैं या किसी नुकसान को लेकर काफ़ी परेशान या स्ट्रेस्ड भी हो सकते हैं। विद्यार्थी मैच्योरिटी दिखाएंगे और कहीं ना कहीं कोई ज्ञान ज़रूर उनको प्राप्त होगा, ज्ञान के प्रति उनके भीतर जिज्ञासा देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में ओवर थिंकिंग से ग्रस्त रह सकते हैं, जिसके कारण नींद की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 57% है, भाग्य का आपका 2 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो लाभ की आशा अधूरी रह सकती है, बड़े भाई बहन से सपोर्ट नाम का मिल पाएगा। एक प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई सपोर्ट ना मिलने से एक अपने भीतर एक निराशा या हताशा आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि संघर्ष से आप बिल्कुल भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं अपने साहस को स्वतः ही बटोरते हुए नजर आ सकते हैं और कुछ अकेले चलने का भी आप प्रयास करते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिल पाएगा, लेकिन हो सकता है कि ये दिखावे का हो। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर का व्यवहार आपकी समझ से परे रह सकता है। उनके व्यवहार में कुछ क्लैरिटी आपको मिलती हुई नजर नहीं आएगी और अपनी बात में काफी वो तेज तर्रार रह सकते हैं। जीवन साथी कह सकते हैं कि परिवार की सपोर्ट में, सहयोग में तो आगे आएंगे ही, साथ ही अपनी बात को लेकर भी ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा महत्व देंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में कह सकते हैं कि ढीलापन दिखाएंगे, सुस्तीपन दिखाएंगे, परंतु दूसरी गतिविधियों में उनकी ऊर्जा काफ़ी देखी जा सकती है। स्वास्थ्य में आप पुरानी समस्या कुछ देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 64% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो आज अपने काम को लेकर कुछ सुस्ती आपके भीतर देखी जा सकती है, कुछ काम को आगे के लिए टालते नजर आ सकते हैं या किसी दूसरों पर उसकी जिम्मेदारी डालते हुए नजर आ सकते हैं। प्रेम संबंध में आपकी इमोशंस को कोई समझता हुआ नजर नहीं आएगा, जिसे लेकर आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करेंगे, किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना नहीं चाहेंगे। जीवन साथी किसी भी प्रकार से आपके साथ सहज भाव में होते हुए नजर नहीं आएंगे, अपनी दिशा में अपनी गति पे रहेंगे और आपके साथ किसी प्रकार का कोई सहयोगता दिखाते हुए नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी की हम बात करेंगे तो पढ़ाई को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। क्लैरिटी ना मिलने की वजह से समय सिर्फ बर्बाद ही करते नजर आ सकती हैं। स्वास्थ्य में आप कुछ उतार चढ़ाव जरूर देख सकते हैं, कुछ स्वास्थ्य को संबंधित कुछ संघर्ष का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 64% है, भाग्य अंक आपका 5 है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।